नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत प्यार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। निहार के स्टडी जोन में आप सभी का फिर स्वागत है। और इस स्वागत में हम कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम कहते हैं सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। और सर्कल बनाने के लिए हमें चाहिए होती है रेडियस। रेडियस क्या होती है? हिंदी में उसको त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को डबल कर दिया जाता है तो बन जाता है डायमीटर। और हिंदी में उसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास, नॉट प्यास, व्यास। ठीक है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं आप सभी को। और आप इस तरीके से बातें करेंगे ना तो बिल्कुल कंसेप्ट सिखा ही नहीं पाएंगे। सिखाने का मन तब करता है जब सामने वाला सीखने के लिए बैठा हो। तो छोटी सी बात मुझे बताई थी, मैं हमेशा बोलता हूँ, निर्माण करने वाला शिकायत नहीं करता। निर्माण करने वाला शिकायत नहीं करता। शिकायत करने वाला निर्माण नहीं करता। समझ रहे हो? अगर आपको निर्माण करने वाला बनना है तो शिकायतें तो हटानी पड़ेगी ना दिमाग से। तो आज हम सर्कल कराने वाले हैं। सर्कल हमारी रेडियस से बनता है। जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना बड़ा सर्कल होता है। जितनी बड़ी रेडियस, सेंटर से जो पॉइंट होता है उधर से लेके यहां तक हमारी क्या कहलाती है? रेडियस। और ये जो पूरा आधा सर्कल होता है इसको बोलते हैं अपन डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये अगर बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री को देखा जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? ये सरकमफेरेंस होता है। ये यहां से यहां तक रेडियस, ये आपका पूरा डायमीटर। रेडियस अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का डिवाइड बाय 2 करते हैं तो रेडियस निकलती है। और रेडियस गिवन है, डायमीटर को हम 2 से इंटू कर देते हैं तो हमारी क्या निकल आती है? रेडियस निकल आती है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब किसी भी चीज का गोल चीज है, राउंड चीज है, उसका हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। राउंड चीज का सरकम पेरीमीटर निकालेंगे तो उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। वैसे कोई और शेप में होता तो हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और सर्कुलर चीज का हम बाउंड्री निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर आप d से करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा πd, पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। अब पाई होता है हमारा, एक तो 22/7 वैल्यू होती है। इसी को आप डिवाइड करोगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और चलती चली जाती है। तो पॉइंट के बाद हम आफ्टर 2 डिजिट लिखते हैं या फिर 3 डिजिट लिख लेते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग होता है वो कि हमने जिसको डिवाइड किया और आंसर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता इसका। रिपीटिंग टर्मिनेटर उसे कहते हैं। रिपीटिंग टर्मिनेटर उसे कहते हैं जो चीज बार बार एक ही डिजिट को बार बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम नॉन, इसको बोलते हैं रिपीटिंग टर्म। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग टर्म। यहाँ पे 7 8 यही आता है। ये हमारा है रिपीटिंग टर्मिनेटर। तो नॉन रिपीटिंग टर्म मतलब जो रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटर है।
रिपीट नॉन टर्मिनेट, है ना, रिपीट में हो रहा है लेकिन वो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आया। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल, इसमें हमारा कुछ भी आ रहा है 0 4 1 6 8 5 आता चला जा रहा है, कोई भी डिजिट ले लो, कोई भी डिजिट ले लो। ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या बताया मैंने डेसिमल में? डेसिमल में तीन चीजें, टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग के टू पार्ट होते हैं, एक रिपीट टर्मिनेटिंग, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग एक ही जैसा डिजिट आता चला जाएगा लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, समझ रहे हो। एक होता है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग जो कि चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। समझ आया सबको। तो हम थे सर्कल पे, जितनी बड़ी आपकी रेडियस होगा उतना बड़ा आपका सर्कल बनता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने बताया आपको, हो सकती है या ये या ये। ठीक है, समझ में आया आपको? आ गया? इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज।